हरिओम तत्सत। एक चीज का ध्यान रखो, जब भी आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर कभी भी लेडीज स्त्रियों को हाथ जोड़कर सामने से दर्शन नहीं करना है। हाथ मत जोड़िए, हाथ को पीछे ले जाओ और पीछे रखना है और दर्शन करना है। आपके दोनों हाथ पीछे होने चाहिए, कमर के बाजू, और नमन करना है। मस्तक नमा सकते हैं लेकिन हाथ नहीं जोड़ना है। दूसरी बात, हनुमान जी के सामने फेस टू फेस बिल्कुल सामने होकर दर्शन मत करो, हनुमान जी के क्रॉस में रहकर दर्शन करना है। तीसरी बात, हनुमान जी के सामने कभी भी साष्टांग दंडवत नहीं करना है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। साष्टांग दंडवत करके हनुमान जी के मंदिर में कभी ऐसे दर्शन नहीं करना है। तो साष्टांग दंडवत नहीं करना है। क्यों? हाँ, उसके पैर में पनौती रखी है, पाँव में पनौती को दबा कर रखा है हनुमान जी ने। अगर आप साष्टांग दंडवत करेंगे तो पनौती की दृष्टि आपके पर पड़ेगी, तो फिर आपका थोड़ा बुरा हो सकता है। तो सामने बिल्कुल नहीं रहना है, थोड़े क्रॉस में रहकर हनुमान जी के सामने करना है, क्योंकि पनौती की सीधी दृष्टि न पड़े, वो एक कारण है। और दूसरा, हाथ नहीं जोड़ना है स्त्रियों के लिए। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी मानते हैं, हाथ को पीछे रखकर ही नमन करना चाहिए। तो दो तीन चीज का ध्यान रखो, और हो सके स्त्रियों को स्पर्श मत करो। कोई पुरुष है वहां या पुजारी बैठे, उसको अर्पण कर दो, वो चढ़ा देगा, आपका तो पहुंच जाएगा। हनुमान जी को सब पता है किसका है किसका नहीं है, तो वो अर्पण कर दो और लगा देंगे। जो काले धागे की माला भी बताए वो भी ऐसा ही है। घर के सभी मेंबर, 5 मेंबर है तो पांचों मेंबर की एक एक माला बना सकते हैं। पांचों मेंबर एक साथ में मंदिर जाते तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जा सकते, कहीं बाहर जाना, ऐसा कुछ है, नौकरी बिजनेस कुछ भी है, तो घर के कोई भी एक मेंबर जाएगा, चलेगा। एक माला बनाइए, सबके हाथ में उसको स्पर्श करवा लीजिए तो भी चलेगा। अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में या कोई बाहर गया है तो भी उसके फोटोग्राफ है, फोटो के साथ उसको माला को स्पर्श करवा लीजिए और हनुमान जी को अर्पण कर दीजिए। माला अर्पण कर देनी है, घर पे वापस नहीं लाना है, बस इतना ही करना है। तो ऐसे हनुमान जी को दर्शन करेंगे, लाभ अच्छा मिलेगा। विशेष रूप से अगर आपको पास टाइम है तो वहां जाकर बैठ जाओ साइड में कोने में और हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, कम से कम एक बार। हनुमान चालीसा मोस्ट ऑफ मंदिर में होती है, उसके सामने बैठ जाओ और पढ़ लीजिए तो भी अच्छा रहेगा। अगर मुख पाठ है तो आप अपने आप भी बोल लीजिए तो भी चलेगा, कम से कम एक बार बोलो। काली चौदस जो काल रात्रि के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा है। वैसे 5 रात्रि, इसमें 4 रात्रि महान है। पहली रात्रि जो शिवरात्रि बोलते हैं, शिव मतलब कल्याणकारी रात्रि है, तो पहली रात्रि शिव महाशिवरात्रि की। दूसरी रात्रि है होली की, वो दारुण रात्रि है, उस दिन होलिका का दहन हो गया था, तो दारुण रात्रि, वो रात्रि का भी महत्व ज़्यादा है क्योंकि प्रहलाद बच गया और उसको जो जलाने के लिए उसकी फूफी थी वो होलिका, वो जलकर खत्म हो गई। तीसरी रात है जिसको बोलते हैं हम जन्माष्टमी, जिसको बोलते हैं मोहरात्रि। जब कृष्ण का जन्म हुआ रात को 12 बजे सब लोग मोह में आ गए थे, सब लोग सो गए, तो मोहरात्रि है। माया को भगाने के लिए इस जन्माष्टमी का पूजा पाठ ध्यान कर सकते हैं। और चौथी जो रात्रि वो है काल रात्रि, दिवाली की अगली रात, तो वो रात को भी आप पूजा पाठ जब तक कर सकते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं काल रात्रि कहा जाता है। काल रात्रि मतलब काली चौदस। काल रात्रि के वक्त कई लोग ऐसा है तंत्र मंत्र में जो मानते हैं वो स्मशान में जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, वो अलग तरीका है, करने दो। लेकिन हम हमारे घर में बैठकर भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं, ये पॉजिटिव है, वो थोड़ा नेगेटिव है। तो तांत्रिक लोग भी स्मशान में जाकर पूजा पाठ करते हैं उसी रात, हम कर पे घर पे। तो 4 मेन रात्रि हो गई, शिवरात्रि, होली, जन्माष्टमी और काल रात्रि, काली चौदस। 5वीं रात है लेकिन एक रात नहीं, वो 9 रात्रि का समूह है, अभी खत्म हुआ 9 रात्रि, वो नवरात्रि है, आसो महीने की मेन है।
दूसरी नवरात्रि है चैत्र मास की। ये दोनों नवरात्रि बहुत ही प्रबल है, यानी उसमें शक्ति ज़्यादा आपको मिलती है। और 2 रात्रि है, हर 3 महीने में आती है। तो आसो की नवरात्रि वो मेन है, दूसरी नंबर पर आएगी चैत्र नवरात्रि। तो ये 9 रात्रि का समूह है, वो 9 रात्रि का भी महत्व है। तो ये क्या करना चाहिए, तो बस सिर्फ प्राणायाम करो और ध्यान में बैठ जाओ, चलेगा। या कोई मंत्र जब आपको पसंद है तो मंत्र जाप कर सकते। हो सके रात के मिडल टाइम में करेंगे तो लाभ ज़्यादा मिलता है, मतलब 12 बजे से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद। रात को 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में ये मंत्र जाप कर सकते, पूजा पाठ कर सकते, या तो ध्यान में बैठ सकते। कुछ न करो, सिर्फ ध्यान में बैठ जाओ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अस्तु, हरिओम तत्सत।